रिश्ता तय होने के कुछ अरसा बाद इसने शरई पर्दा शुरू किया। इसके ससुराल वाले यहाँ तक कि बहुत से रिश्तेदार भी अभी इस बात से नावाकिफ थे। माँ को परेशान देखकर इसने वजह पूछी, अम्मी आप क्यों परेशान हैं? माँ ने इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया, इसका माथा चूमा और प्यार भरे उदास लहजे में बोली, क्या तुम अपनी शादी वाले दिन भी शरई पर्दा करोगी? जी अम्मी, इसने पूरे एतमाद के साथ जवाब दिया। माँ मगर बेटी अम्मी, मैंने अपने रब की रजा की खातिर एक फैसला लिया है और मुझे यकीन है कि वो मुझे तनहा नहीं छोड़ेगा। मैं शादी वाले दिन पूरे पर्दे में रहूंगी, निकाब करूंगी और घूंघट निकाल कर बैठूंगी। किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, कोई तस्वीर भी नहीं बनाएगा और ना ही कोई मेरी वीडियो बनाएगा और कोई रस्में भी नहीं होंगी। माँ ने कहा, ये कैसी ख्वाहिश है बेटा? तुम्हारे ससुराल वाले मॉडर्न हैं, इतने अमीर हैं, कैसे वो ये मानेंगे? लड़की ने कहा, अगर वो मान जाए तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से इनकार है। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ जाने को तैयार नहीं हूँ जो मुझे सबके सामने सजा कर घंटों बिठाए, सबके साथ तस्वीर बनाने को कहे। मेरे लिए वो और उनकी इज्जत अहम है, तो उन्हें भी तो मेरा और मेरी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। ये हम दोनों का हक भी है और फर्ज भी। माँ मगर बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले कितनी बातें बनाएंगे? लड़की ने कहा, मगर अम्मी मुझे ये सब नहीं पसंद। आप तो जानती हैं अच्छी तरह मुझे किसी की शादी पे जाना भी इसीलिए अच्छा नहीं लगता। माँ बेटी की बातें सुनकर खामोश हो जाती है। आखिरकार ये बात पहले उसके वालिद, फिर उसके ससुराल और उसके होने वाले शौहर तक पहुँचती है। ससुराल वाले साफ इनकार कर देते हैं, मगर लड़का ये कह के मसला हल कर देता है कि मैं अपनी होने वाली बीवी की हर ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। मगर इम्तिहान की असल घड़ी तो तब शुरू होती है जब वो दिन आता है। आखिरकार वो दिन आ गया। हाल बहुत ही खूबसूरत सजा होता है, हर तरफ खुशी का माहौल होता है। बहुत से मेहमान शादी में शरीक होते हैं, मगर मेहमानों को ये बात नागजीर लगती है कि ना तो कोई मूवी मेकर होता है वीडियो बनाने के लिए और ना ही कोई फोटोग्राफर मौजूद है। दुल्हन तैयार होकर जब आती है तो उसे देख के हाल में एक शोर बर्पा हो जाता है। अरे ये क्या, इतना बड़ा घूंघट और ऊपर से इतनी बड़ी चादर पहना दिया आपने इसे। अरे आंटी घूंघट तो उठाइए, इसका लड़की ने निकाब किया हुआ है। ये बात सुनकर कई बातें हाल में गूंजने लगती हैं। आय हाय, दुल्हन और निकाब, यकीनन कुछ गड़बड़ है। अल्लाह जाने किस किरदार की है लड़की। क्या पता लड़की ने मुंह काला कर दिया हो अपने माँ बाप का और अब छुपा रही हो। ये चेहरा तो दागदार नहीं। किसी ने कहा, अपना चेहरा तो दिखाइए हमें, आपकी तस्वीर बनानी है। तो उस पे भी मना हो गया। लोगों का शक यकीन में बदलता गया। न जाने ऐसी कितनी बातें उसे, उसकी फैमिली को और उसके ससुरालियों को सुननी पड़ी। निकाह की रस्म हुई, निकाह हो गया, इसके अलावा और कोई रस्म ना हुई, ना ही दूल्हा अंदर आया। इसकी माँ और उसकी सास ने कई बार आके कहा, बेटा निकाब उतार दो, अब तो निकाह भी हो गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दुल्हन ने कहा, कोई बात नहीं अम्मी, लोग तो बातें बनाते हैं। जब मेरे शोहर ने इजाजत दी है तो फिर मुझे किसी की परवाह नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो। मगर वो माँ थी, कैसे परेशान ना होती। सब लोग उसकी पाकदामन और पाकीज़ा बेटी पर जुमले कस रहे थे, उसकी किरदार पर कीचड़ उछाल रहे थे, मगर फिर भी वो दिल पे पत्थर रख के सब जाप सुनती रही और सबको बताती रही कि मेरी बेटी की ये ख्वाहिश थी। और फिर उसके शौहर को भी कोई एतराज नहीं, तो फिर क्या हुआ, इसमें गलती क्या है? फिर उसकी रुखसती हो जाती है और आज भी वो दोनों खानदान बहुत खुश हैं और वो लड़की आज भी कहीं जाती है तो पूरे पर्दे में जाती है ताकि उसके शौहर के अलावा उसे और कोई न देख सके। दोस्तों, अब सबसे भी मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा किसी पर उंगली उठाने की बजाय हक बात ये उसका साथ दिया करें। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि आप इससे किसी की जिंदगी ही बर्बाद करने का फैसला सुना दें। पर्दा करना और पर्दे में रहना इस्लाम में भी इसका हुक्म है, तो फिर हम लोग क्यों अपनी छोटी सोच से किसी का दिल और जिंदगी खराब कर देते हैं। अल्लाह हम सबको ईमान वाली जिंदगी गुजारने की हिदायत दे, कामयाबी वाले जिंदगी दे, इज्जत खुशी वाले जिंदगी दे, आमीन। पर्दा तो हुक्म रब्बी है। जैसे इस बहन ने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने रब का हुक्म माना, सब बहनों को ऐसे ही खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। अल्लाह पाक सब बहनों को शरई पर्दा करने की तौफीक दे और साबित कदम रखे, आमीन।